हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट, आप सभी का आपके ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म आर क्लासेस पर स्वागत है। आज मैं अपने इस चैनल पर क्लास 12 मैट्रिक्स 3.1 एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल लेके आया। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि एक मैट्रिक्स दिया है, ए एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स आप लोगों के सामने है और यहाँ पर इससे 3 सवाल पूछा गया है। पहला है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और तीसरा है कुछ एलिमेंट्स लिखना, जैसे A13 क्या होगा, A21, A33, A24 और A23। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यदि आप लोगों में से किसी ने मेरे पिछले कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो पहले इस प्लेलिस्ट में जाइए और कॉन्सेप्ट का वीडियो देखें, वहां पर मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां पर अगर देखें तो ये है रो 1, ये है रो 2 और ये है रो 3। मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसको रो बोलते हैं और ये वर्टिकल लाइन जो है ये कॉलम है। तो ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3 और ये है कॉलम 4। तो अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ रो है 3, तो लिखेंगे 3 और बाय, इसको साइन है मल्टीप्लाई कर, इसको बाय पढ़ते हैं बाय, और नंबर ऑफ कॉलम है 4, तो 3/4, यानी कह सकते हैं कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/4 ऑर्डर का। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैंने बोला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है नंबर ऑफ रो में नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वही होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर नंबर ऑफ रो है 3 और नंबर ऑफ कॉलम है 4 और 3 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 12। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 12। आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 12। और इसका तीसरा क्वेश्चन है, यहां पर हमें A13 निकालना है, A21। तो देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। जैसे कि इसमें पहला है A13। मैंने बताया था कि पहला जो होता है, पहले ये होता है, यानी मैंने बताया था कि AIJ में I जो होता है I वो होता है रो और J होता है कॉलम। तो यहां पर अगर देखें I यानी 1 मतलब पहला रो और थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट। ये देखिए ये होगा A11, ये पहला रो और पहला कॉलम, ये पहला रो और थर्ड कॉलम। तो ये रो 1, ये रो 2 और ये रो 3। तो ये पहला रो है और थर्ड कॉलम कौन सा होता है, ये पहला रो और कॉलम नंबर थर्ड। तो थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो यहां पर A13 कौन सा हो गया, 19। ये देखिए पहला रो और ये थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो वहां पर आ रहा है 19। तो A13 हो गया 19 यानी 19। अब इसका दूसरा है A21। A21 का मतलब हुआ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहां पर सेकंड रो देखते हैं, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है ये वाला और फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम है। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हो गया 35। अब जैसे A33 यहां पर है थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये है फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में कॉमन क्या आ रहा है, -5। तो A33 हो गया -5। अब देखते हैं A24, यहां पर है सेकंड रो फोर्थ कॉलम। तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा और चौथा कॉलम। तो ये फोर्थ कॉलम, दोनों कॉमन आ रहा है 12। तो A24 हो गया 12। अब लास्ट है A23। तो यहां पर है सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम।
तो दोनों में कॉमन है 5/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बनाया जा रहा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि इस वीडियो की पहुंच ज्यादा लोगों तक हो सके। तब तक के लिए गुड बाय।